दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान कन्हैया सुदामा की इस दशा को देखकर रोने लगे कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं। सुदामा नाना प्रकार से भोजन कर रहा है, कह रहा है आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा भोजन नहीं किया हो जिसने कभी कुछ खाया नहीं हो, उसके सामने पकवान बने पड़े हो, तो आज मेरे प्रिय सज्जनों बड़ा दोनों हाथों से खा रहा है। ऐसे लग रहा है कभी मिला है कि नहीं मिला है। आज सुदामा को वस्त्र पहनाए, सुंदर भाव से बिठाया, 10-15 दिन रहा। ध्यान दीजिए, पहले तो भगवान कन्हैया ने ये कहा कि भैया सुदामा मेरी भाभी ने कच्चू भेजो है कि ना है। सुदामा बोलो भैया ना भेजो। कन्हैया कहने लगे अभी तेरी आदत तो वो गई नहीं, अभी तू सुधरा नहीं, तेरे सारे कर्म हो गए। सुदामा कहने लगा भैया कुछ नहीं भेजा है खाने के लिए, तो भोजन नहीं भला तेरे लिए कहां से लेके आता। कन्हैया कहने लगे झूठ क्यों बोल रहे हो। सुदामा बोले नहीं भेजा है। कन्हैया कहने लगे अच्छा। कन्हैया ने दौड़ करके महाराज यहाँ से चावलों की पोटली को खींच लिया, और जैसी चावलों की पोटली को खींचाए हो, आज मेरे प्रिय सज्जनों सुदामा से भगवान कन्हैया कहने लगे रे सुदामा तेरी आदत अभी वो गई ना है, तेरे सवरे कर्म हो गए, भोजन प्रेम से नहीं खायो तेने, फिर भी तू झूठ बोल रहे हो। सुदामा कहने लगा भैया मैंने तुमको इसलिए चावल नहीं दिए कि तू राजा है, भला मेरे इस टूटे हुए चावलों को कैसे खाएगा। ध्यान से सुनिए, भावना जो व्यक्ति की होती है तो राजा महाराजा तो कुछ नहीं उसमें चलता है, सिर्फ एक प्रेम चलता है, भाव चलता है। मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। कन्हैया चावलों को खाओ, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। ये भगवान और सुदामा की मित्रता के चावल खा जाओ। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी सुदामा भर लीनी, दे दियो एक लोक। प्रथम मुट्ठी भरी भगवान कन्हैया ने सुदामा को एक लोक दे दिया। कितना? एक लोक दे दिया। श्याम भर लीनी, भर लीनी श्याम भर लीनी, दिए दो लोक मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा। दो लोग भगवान कन्हैया ने दे दिए, लेकिन सुदामा को पता ही नहीं चला मुझे क्या मिल रहा है। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, जैसे तीसरी मुट्ठी भरी है रुक्मणी कहने लगी महाराज अपनी भक्ति में सब कुछ भूल गए, और आकर के भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया रुक्मणी ने। जय हो। कहा रुक जाओ महाराज, कच्ची जगह अपने लिए छोड़ लो, सारा कुछ सुदामा को दिए दे रहे हो। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, रुक्मणी पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, बोलिए श्रीमद्
श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे भैया ये क्या कर दिया, मेरी आवाज कहाँ चली गई। और कन्हैया की देखो बहुत मार्मिक कथा आपको श्रवण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने आज मेरे प्रिय सज्जनों नाना प्रकार से सुदामा जी रहने लगे। कुछ दिनों बाद कहा सुदामा ने, भैया अब हम जाना चाहते हैं। कन्हैया बोले और रुक जाओ। सुदामा जी बोले तेरी भाभी है ना घर पे अकेली है। सुदामा बोले अब तो हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले तो आपकी जैसी मर्जी। जैसे सुदामा जी थोड़े से चले, कन्हैया जी बोले भैया सुदामा ऐसा करो, ये हमारे जो कपड़े आपको हमने पहनाए वो हमारे वापस कर जाओ, चले जाओ। सुदामा बोलो अरे भैया तू तो मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा गरीब है? जैसे किसी को वस्त्र देते हैं उसको मांगते हैं बोला। सुदामा जी गुस्सा आ गई और सुदामा जी बोला ले अपने वस्त्रों को ले। आज मेरे प्रिय सज्जनों भगवान कन्हैया से बड़ा ही आस लेकर के आया। सुदामा बोला कि थोड़े से पैसे वाला है, थोड़ा सा दे देगा तब भी मेरी थोड़ी सी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने तो पहले ही दे दिया। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया जा रहे हैं। सुदामा जी बोले चलो ठीक है, मेरी भाभी से मेरी राधे राधे बोलना। सुदामा जी सोच रहे इसने अभी भी नहीं कुछ कहा कि कुछ ले जा। अरे भैया सुदामा जी आगे चल करके कहने लगे भैया कन्हैया हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले ठीक है भैया लेकिन फिर कभी आ जाना। अरे मेरे प्रिय सज्जनों आगे जैसे लैंड डोरी देखी 16,108 रानियां देखी सुदामा ने तो कहा कि भैया कन्हैया ये क्या है कि भैया ये सब तेरी छोटी भाभी हैं। कन्हैया से सुदामा बोला अरे कन्हैया तू झूठ क्यों बोल रहा है? कि नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब तेरी छोटी भाभी यानी मेरी धर्म पत्नी है। सुदामा बोला अरे कन्हैया मैं एक पत्नी के लिए दर दर पे भीख मांगने जाता हूँ फिर भी पेट नहीं भर पाता, तू भला इनको कहाँ से खिलाता है? इतनी जहां से वहां तक ले 16,000 कितनी लेन लगाओ ना, कितनी दूर तक हो जाएंगी साहब। अब वो कहने लगा चलो ठीक है कोई भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं लेकिन मेरी गरीबी दूर हो सकती है। क्यों? क्यों अगर एक एक रुपए भी ये मुझे देगी तब भी 16,108 रुपए मिल जाएंगे मुझे। एक एक रुपए से मेरी विदाई करेंगी फिर भी 16,108 मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे वे नंबर पे आई बोले राधे राधे हमारी दीदी से राधे राधे बोलना। सुदामा जी एक निकल गई कुछ नहीं दिया, दूसरी निकल गई कुछ नहीं दिया, तीसरी निकल गई कुछ नहीं दिया। अब तो सुदामा जी बोले ठीक है राधे राधे करता ही रहूंगा तो 4-5 महीने मुझे राधे राधे करने में ही लगेंगे। सभी से कहने लगा सभी को राधे राधे मैं जा रहा हूँ। आज मेरे प्रिय सज्जनों सुदामा घर के लिए गए तो जैसे ही देखा, जैसे ही अपने घर के पास में पहुंचे हैं जहाँ पर कोई भी, जहाँ पर उनके एक झोपड़ी थी वो झोपड़ी नहीं है, एक सुंदर सा महल बना हुआ है। अब तो सुदामा कहने लगे यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी वो झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। मेरी एक डोकरी थी, डोकरी जानते हो घर वाली, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। अब कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? अब आज सुदामा रो रहा है, तड़प रहा है कि कित गई रे। हेलो राधे कि जो पड़िया मेरी कित गई रे, मोहन तब के मेरे निकाय। जो पड़िया मेरी कित गई रे, मोहन तब के मेरे निकाय। मेरी कपिला सी गैया, मेरी कपिला सी गैया।
जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान दीजिए, अभी अब सुदामा जी जा रहे हैं। जो भी माता बहना अपनी गरीबी को सुदामा जी को देना चाहती हैं, जो भी उनका सम्मान दक्षिणा कर देना चाहते हैं, उनके कमंडल में डाल दें। और जब ये जा रहे हैं ध्यान दीजिए और प्रस्थान करेंगे।